आज हम पीसी बिल्डिंग की दुनिया के दो ऐसे छोरों को देखने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। सोचिए, एक तरफ है सिर्फ 2000 रुपए का एक जुगाड़ पीसी जो सच में एक किराने के थैले में बना है, और दूसरी तरफ एक 25 लाख का मॉन्स्टर जिसमें एक छोटे मोटे डेटा सेंटर जितनी पावर है। तो सवाल यही उठता है, क्या इतने कम पैसे में वाकई कुछ काम का बन भी सकता है? और जब बजट की कोई लिमिट ही ना हो तो परफॉर्मेंस की हदें कहां तक जा सकती हैं? चलिए इसी सफर पे निकलते हैं और सब कुछ समझते हैं। इन दोनों मशीनों के बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा है, और वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ हमारा प्यारा जुगाड़ पीसी जिसका घर एक किराने का थैला है और जो बेसिक काम करने में भी हाफ जाता है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी ड्रीम मशीन जो एआई ट्रेनिंग और 8K वीडियो रेंडरिंग जैसे बेहद भारी काम के लिए ही बनी है। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत की बात करते हैं। पीसी बनाना, खासकर जब बजट ना के बराबर हो, तो पार्ट्स खोजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। होता क्या है, जब कोई इतने कम बजट के साथ बाजार में जाता है तो दुकानदार उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। कुछ इसी तरह का जवाब मिलता है, जिससे ये काम शुरू होने से पहले ही और भी मुश्किल लगने लगता है। देखिए, सबसे बड़ी जो सिरदर्दी है वो है कंपोनेंट कंपैटिबिलिटी। सोचिए, आपके पास एक बॉटल है लेकिन उसका ढक्कन नहीं मिल रहा। दूसरा ढक्कन मिला भी पर वो फिट ही नहीं हो रहा। पीसी पार्ट्स के साथ भी ना बिल्कुल यही होता है। हर रैम हर मदरबोर्ड पर नहीं लगती और हर प्रोसेसर हर ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट नहीं करता। तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि अलग अलग बजट में परफॉर्मेंस कितनी और कैसे बेहतर होती है, और हर नए कदम पर हमें फायदा क्या मिलता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिल्ड से। यह है एक जुगाड़ पीसी जो सचमुच कबाड़ से सिर्फ 2000 रुपए में तैयार किया गया है। इस मशीन के पार्ट्स किसी अजूबे से कम नहीं है। प्रोसेसर 20 साल पुराना, केस की जगह ब्लिंकिट का एक किराने का थैला, और डिस्प्ले के लिए भी एक प्रोजेक्टर का जुगाड़ किया गया है। नतीजा, ये बेचारा 5 ब्राउज़र टैब खोलते ही दम तोड़ देता है। तो देखिए, इस 2000 वाले बिल्ड से सबसे बड़ी सीख ये है कि इसकी असली कीमत इसकी परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि इसके वजूद में है। ये दिखाता है कि जुगाड़ और थोड़ी सी कोशिश से कुछ भी बनाया जा सकता है। अब आते हैं पहले बड़े अपग्रेड पर, 25,000 रुपये। ये वो बजट है जहां से एक सचमुच काम करने वाला एक मॉडर्न कंप्यूटर बनाने की शुरुआत होती है। और यहाँ परफॉर्मेंस में जो उछाल आता है वो जबरदस्त है। इसमें लगा Ryzen 5 प्रोसेसर हमारे कबाड़ वाले सीपीयू से सुनिए 600% ज्यादा तेज है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो 25,000 का बजट वो पहली सीढ़ी है जहां एक पीसी असल दुनिया के कामों जैसे स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट्स और हल्की फुल्की गेमिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बजट को ठीक दोगुना करते हैं, 50,000। ये एक मिड रेंज बिल्ड है जिसे अक्सर कई यूजर्स के लिए स्वीट स्पॉट भी कहा जाता है, यानी जिन्हें बेसिक से थोड़ा ज्यादा चाहिए। इस बिल्ड में आपको मिलता है Ryzen 7 प्रोसेसर और 2 गुनी रैम, जिससे मल्टीटास्किंग एकदम मक्खन हो जाती है। एक साथ फोटोशॉप जैसे कई ऐप्स चलाना बच्चों का खेल बन जाता है। और हाँ, फाइल ट्रांसफर स्पीड भी 500% तक बढ़ जाती है। अब हम उस बिल्ड पर आते हैं जिसे एक असली मॉडर्न गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन का पावर हाउस कहा जा सकता है। यहाँ असली गेम चेंजर है एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। RTX 5060 और तेज DDR5 रैम के साथ ये बिल्ड AAA गेम्स को बड़ी आसानी से चला सकता है और वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव कामों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब अलग अलग बिल्ड से थोड़ा हटकर ये समझते हैं कि लागत के मुकाबले परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी कहानी का सार है। देखिए, जैसे जैसे बजट बढ़ता है मिलने वाली वैल्यू बदलती जाती है। सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सुधार जो हैं वो कम बजट में ही हो जाते हैं। 2000 से 1 लाख तक जाने पर परफॉर्मेंस आसमान छू लेती है, लेकिन उसके बाद जो फायदे मिलते हैं वो बहुत ही खास कामों के लिए होते हैं। इस बात को समझने के लिए 3D रेंडरिंग का उदाहरण सबसे सही है। सोचिए, एक काम जिसे 1 लाख का पीसी करने में 3 से 4 दिन लगाता है, वही काम 25 लाख वाली मशीन सिर्फ 10 घंटे में कर देती है। प्रोफेशनल्स के लिए ये 6 गुना ज्यादा स्पीड का मतलब है सीधे सीधे समय और पैसे की भारी बचत। तो निचोड़ ये है कि सबसे महंगे बिल्ड हर किसी के लिए नहीं बने हैं। गेमिंग के लिए 1 लाख रुपए के बाद परफॉर्मेंस में उतना बड़ा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए जिनका पैसा सीधे उनके काम की स्पीड से जुड़ा है, उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी टूल है, एक इन्वेस्टमेंट है।
तो इस पूरे सफर से जो हमने सीखा, चलिए उसे एक अंतिम और काम के निष्कर्ष में समेटते हैं। इस पूरी पड़ताल का सार बस इतना सा है। सबसे अच्छा पीसी वो नहीं है जिसमें सबसे महंगे पार्ट्स लगे हों, बल्कि वो है जो किसी की अपनी ज़रूरतों को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करे। और आखिर में एक सवाल, ये सब जानने के बाद अगर आज किसी को अपना पीसी बनाना हो तो परफॉर्मेंस और कीमत के बीच सही संतुलन बनाने के लिए उसे कहाँ रुकना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।